दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है सामाजिक विज्ञान का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमने आपको त्रैमासिक एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में जो पेपर बताए थे 100% पूछे गए थे, और उसी प्रकार से मैं आपको सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर बता रहा हूँ। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है उसे हम संविधान कहेंगे। पूरा देश किससे चलता है? हमारे संविधान से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? यहाँ पर आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? यहाँ पर आपको बताना है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। भारतीय संविधान सभा ने किसका निर्माण किया? भारतीय संविधान का। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो प्रश्न बताते हैं वेरी मोस्ट साबित होते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि के बीच में तैयार किया गया? यानी कि आपसे अवधि पूछी गई है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि के बीच में तैयार किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप बताएंगे 1946 से 1949 के बीच। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट बताना है। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं मोस्ट बताए जाते हैं, किसी भी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। संघवाद से क्या आशय है? ये 8 ग्रेड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संघवाद से क्या आशय है? तो यहाँ आप बताएंगे, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से। यानी कि संघवाद का अर्थ क्या निकलता है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेपाल में अंतरिम संविधान कब बनाया गया था? नेपाल में अंतरिम संविधान कब बनाया गया था? यहाँ पर सन 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? वेरी मोस्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, देखिए ये 2023 में भी पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, तो यहाँ आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिसंबर 1946। संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप बताएंगे, आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1946 की संविधान सभा में कितने लोग शामिल थे? देखिए 1946 की संविधान सभा में कितने लोग शामिल थे? यहाँ पर आप बताएंगे 300 लोग। कितने लोग थे? 300। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। देखिए 8 ग्रेड वाला क्वेश्चन है, ये भी संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका प्रेस। न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका, विधायिका भी होती है, बल्कि प्रेस नहीं होता है। अब आ चुके हैं प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करता है? यानी कि जो संविधान होता है वो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे संविधान।
ठीक, जो संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करता है। मौलिक अधिकार संविधान के खालिस्तान में है, तो ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 3 में है ना, तीसरे भाग में। ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं, तीसरे भाग में है, तीसरे भाग में। अगला क्वेश्चन है, जनता को संप्रभु कहा जाता है, तो यहाँ आप बताएंगे स्वतंत्र जनता को। कैसी जनता को? स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है, तो 51A के तहत किया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या हो जाएगी आपकी 6। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे द्वारा आपको 4 सेट बताए जाएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।